नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द हर्षल व्यू चैनल के लिए आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्या देखेंगे बोले तो हम लोग ओला एंड बजाज हाउसिंग फाइनेंस में अभी हम लोग निवेशन कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट ओला इलेक्ट्रिकल देखेंगे। ओला इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी लिमिटेड ये एक ऐसे स्टॉक है। टेक्निकल हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि उतना डेटा नहीं है हमारे पास, इसलिए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस इस स्टॉक में उतना नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद हम लोग फंडामेंटल देखेंगे। फंडामेंटल स्क्रीनर में जाने के बाद ओला इलेक्ट्रिकल डाल दीजिए। ओला इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी इसमें क्या है कि मार्केट कैप 40,000 है और करंट वैल्यू है प्राइस 92 है एंड हाई 150 गए और लो 76 गए, नीचे गए। ठीक है। उसके बाद कुछ डेटास नहीं है। ये ओला इलेक्ट्रिकल ऐसे है कि आप लोगों को पता है ये इलेक्ट्रिकल स्कूटर कंपनी है, मैन्युफैक्चर कंपनी है। ठीक है। और बहुत नेगेटिव भी अभी बाहर देखने के बाद भी हम लोगों को पता चल रहा है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी आ रहे हैं, सर्विस ठीक ठाक नहीं है और इश्यूज ज़्यादा है करके नेगेटिव न्यूज़ भी चल रहे हैं। इस कुछ वजह से होगा। उसके बाद हम लोग और फंडामेंटल देख लेंगे। इसमें सेल्स देखे तो सेल्स ईयर ऑन ईयर इंक्रीज भी हो रहे हैं लेकिन एक्सपेंस भी इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में है एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो भी माइनस में है एंड नेट प्रॉफिट वो भी माइनस में है। एक क्वार्टरली रिजल्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट ठीक ठाक नहीं है। एंड ईयर ऑन ईयर रिजल्ट देखेंगे। कुछ हम लोग यहाँ देखें तो सेल्स तो इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन एक्सपेंस भी ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है। उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखे तो वो भी माइनस में है एंड ये भी ठीक ठाक नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है वो भी माइनस है। कुछ कुछ उन लोग माइनस बोले तो उन लोग कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और कुछ यूनिट कुछ किया है क्या करके हम लोग देखना पड़ेगा। और नेट प्रॉफिट देखे तो ईयर ऑन ईयर वो माइनस ही चल रहे, वो ठीक ठाक नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम लोग और लायबिलिटी देखे तो ज़्यादा है उन लोगों का, कम तो नहीं है उन लोग। और आईपीओ कर उस पैसे को किस इस लायबिलिटी को क्लियर करने के लिए आईपीओ आया था क्या, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ाने के लिए उन लोग आया था करके हम लोग कुछ क्रॉस चेक भी करना है। उसके बाद हम थोड़ा नीचे आए तो यहाँ कुछ प्रमोटर्स होल्डिंग्स देखे तो 37% है सिर्फ। ओके। एफ आई आई देखे तो 6% एंड डी आई देखे तो 6% है एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन 42% है। ऐसे देखे तो पब्लिक के पास ही ज़्यादा होल्डिंग्स है। इसके मतलब पब्लिक के और प्रमोटर्स के पास कम रहने के बाद पब्लिक के पास ज़्यादा रहे तो कुछ पैनिक रहे तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा इस ओला इलेक्ट्रिकल में। ठीक है। उसलिए फंडामेंटल ठीक ठाक नहीं है और टेक्निकल हम लोग कुछ देख नहीं सकते, इसलिए हम लोग दूसरे एंगल से देखेंगे। दूसरे एंगल से कैसे देखेंगे बोले तो अभी तो 92 ऑलमोस्ट 92 में ट्रेड हो रहा है। ठीक है। ये वैल्यूएशन देखे तो वैल्यूएशन ठीक ठाक है क्या नहीं है हम लोगों को पता नहीं चलेगा। उसलिए हम लोग क्या करना है इन फ्यूचर में, अभी पेट्रोल गाड़ी डोमिनेट हो रहे हैं ना, अभी फ्यूचर में कुछ इलेक्ट्रिकल गाड़ियों डोमिनेट हो सकता है। ठीक है। उस वजह से हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं बोले तो एज पर इसका मार्केट कैप भी बोला भी, मार्केट कैप हमारा इंडियन मार्केट में 31% होल्डिंग पे है उन लोगों के बोले तो। इलेक्ट्रिकल गाड़ी खरीदने वाला कंपनी में इनके शेयर 31% है। उसलिए इन फ्यूचर में कुछ पॉजिटिव साइन किया तो और इलेक्ट्रिकल व्हीकल डोमिनेट किया तो ये कुछ शेयर्स बढ़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब तो ये टेक्निकल भी ठीक ठाक नहीं है और फंडामेंटल भी ठीक ठाक नहीं है। लेकिन हम लोग इस प्राइस में नहीं कर सकते, लेकिन
30 to 35 आए तो हम लोग कुछ छोटे से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल डोमिनेट अभी तो इमीडिएट तो नहीं कर रहा है, और अभी अभी तो नहीं करने वाला। इन फ्यूचर में 100% एटलीस्ट 70 to 80% डोमिनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल। उसलिए हम लोग फ्यूचर को देख के इन्वेस्ट कर सकते बोले तो ये प्राइस 30-35 आए तो नीचे, और गिरा के नीचे आए तो हम लोग इन्वेस्ट कर सकते, ठीक है। और नेक्स्ट स्टॉक है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बजाज हाउसिंग फाइनेंस है ऑलरेडी अभी लिस्टिंग प्राइस से नीचे आके अगेन लिस्टिंग प्राइस तक है। ये भी टेक्निकल एनालिसिस कर नहीं सकते क्योंकि उतना डेटा नहीं है, इसलिए टेक्निकल एनालिसिस हम लोग इसमें छोड़ देंगे और फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ओके। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इसका मार्केट कैप है 1,24,000 करोड़। ये ठीक ठाक है, और अभी प्राइस 150 में चल रहे हैं। हाईएस्ट हाई गए 188 एंड लो गए 132, ठीक है। आज ही गया है शायद 132। एंड स्टॉक भी देखे तो 72% है, और वही कुछ उतना उतना डेटा नहीं है। उसके बाद इन लोग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। हाउसिंग फाइनेंस बोले तो कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाला हाउसिंग फाइनेंस वालों को फाइनेंस देने का, हाउस लोन देने वाला कंपनी है, ठीक है। इसमें हमारा बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व को कंपेयर किया तो इसको इस कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस में कुछ रिस्क कम है, क्योंकि इन लोग हाउसिंग कुछ लैंड बोले तो एक प्लॉट के ऊपर उन लोग लोन देगा, और घर कंस्ट्रक्शन के लिए लोन देगा, कुछ सिक्योरिटी रख के देने वाला है। उसलिए ये इनको बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व कंपेयर किया तो ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस और ठीक ठाक है। और बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व जैसे हम लोग ये भी मल्टीबैगर जैसे हो सकता है क्या, थोड़ी देर में देख लेंगे। अभी नीचे आ जाइए, और बहुत ज़्यादा डेटा नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़े थोड़े डेटा मिलेंगे हमको। 2003 से डेटा है। रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहे, और एक्सपेंसिव ठीक ठाक है, कुछ उतना बड़े से बड़े कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंस प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो रहा है, सॉरी। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो भी ठीक ठाक है, और नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक है कुछ क्वार्टरली। और ईयरली देखेंगे, ईयरली देखें तो 2000 2020 से उन लोगों का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, और एक्सपेंसिव देखें तो एक्सपेंसिव भी ठीक ठाक से इंक्रीज हो रहे, ज़्यादा नहीं हो रहे, ठीक है। और फाइनेंशियल प्रॉफिट देखें तो हम लोगों को वो भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहे, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी ठीक ठाक है सभी। और नेट प्रॉफिट देखें तो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ही हो रहे, ठीक है। और नीचे जाने के बाद हम लोग लायबिलिटी देखेंगे कुछ है क्या, ओके। इनका बोरिंग कितना है, ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस बोले तो लोन देने वाला कंपनी है, उसलिए शायद उन लोग लोन दिया होगा, लोन लिया होगा शायद, क्योंकि आरबीआई उनके पास नहीं तो उन सिस्टर कंसल्टेंट कंपनी से उन लोग लोन लेके उन लोग दिया होगा शायद। टोटल लायबिलिटी 81,000 है, एंड इसको इतना लोन इसमें हो ही होगा, क्योंकि ये लोन देने वाला कंपनी बोले तो लोन लेके लोन देने वाला कंपनी है, ठीक है। उसमें से ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और नीचे आएंगे, कैश फ्लो माइनस में है। एंड प्रमोटर्स देखेंगे, प्रमोटर होल्डिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखें तो प्रमोटर्स के पास 88% है, शायद ये एक्चुअली 75% तक लेके आएगा, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग 75% लाना है। और एफ आई देखे तो 2% है, डी आई देखे तो 2% है, पब्लिक देखे तो 6% है। ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों प्रमोटर्स के पास है, ये ठीक ठाक है, ठीक है। अभी अभी हम लोग देखेंगे, अभी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते बोले तो हाँ इन्वेस्ट कर सकते, छोटे थोड़े 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 अभी और नीचे गया जाने के बाद भी हम लोग थोड़े थोड़े इन्वेस्ट कर सकते, क्योंकि इन्वेस्टर के हिसाब से ये
ये प्राइस क्या चल रहा है, ये ठीक ठाक है नहीं है करके हम लोग समझे तो हम लोग नीचे नीचे आएगा। वो नीचे आने के बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम में ये ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और सिक्योरिटी भी है। हाउसिंग फाइनेंस लोन सिक्योरिटी लोन है। ये मल्टी बैगर अगले कुछ सालों में हो सकते हैं। ये बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व जैसे ये भी एक बड़े से बड़े स्टॉक हो सकते हैं। उसमें इसमें थोड़े 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 आपका कब कब होगा तब तक बाई करके रख दीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, शायद होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा होगा। अगले वीडियो में ऐसे आप लोगों को चाहिए तो आप लोग बता दीजिए, अगले वीडियो हम लोग कर देंगे। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में देख लेंगे।